स्टूडेंट, आप सबका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल इंटरनेट विद्यार्थी पे, जहाँ पे हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। अब इसका ये लास्ट वीडियो है जिसमें हम इनडायरेक्ट से डायरेक्ट कैसे करेंगे इसकी बात करेंगे। तो अगर इस इनडायरेक्ट से डायरेक्ट की बात करें तो आप देखेंगे कि सारे नियम जो हैं वो रिवर्स हो जाएंगे। जितना भी अभी तक आपने सीखा है वो सारे के सारे नियम को आपको रिवर्स करना है। बस इससे सारा कुछ हो सकता है। बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि इसकी ज़रूरत नहीं है, और लेकिन मैंने देखा कि अभी तक के किसी ने भी इनडायरेक्ट से डायरेक्ट पे कोई भी वीडियो नहीं बना रखा है, तो मैंने कहा चलो बना कर दे देते हैं आप लोगों को, जिससे हो सकता है आपको फ़ायदा हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम लेते हैं सेंटेंस वाइज। सबसे पहले असर्टिव सेंटेंस ले लेते हैं। असर्टिव सेंटेंस में होता क्या है, एक सेंटेंस है विजय सेज दैट इट इज़ वेरी हॉट। ये है हमारा सेंटेंस है। अगर इस सेंटेंस को हमको आप डायरेक्ट में बनाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, तो हमको जैसे जैसे सारे नियमों को दोबारा याद रखना पड़ेगा। तो हमारा पहला नियम क्या था कि अगर यहाँ पे हो जाएगा विजय सेज, इसमें तो आप कोई चेंज नहीं कर सकते। सबसे पहले तो विजय सेज को विजय सेज ही रखेंगे। आपको पता है यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट होता तो यहाँ पे टी वाला वर्ड होता तो यहाँ पे हम चेंज करते। उसके बाद हमने देखा था कि जब डायरेक्ट होता है तो उसमें दो पार्ट में होता है सेंटेंस। पहला क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब होता है, और दूसरा क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच होता है। तो अब हम इनको बांट देंगे, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच में। तो इसको आधा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कॉमा लगाना पड़ेगा। कॉमा लगाने के बाद हमको इन्वर्टेड कॉमा लगाना पड़ेगा। अब हमने देखा कि इसके अंदर इट लिखा हुआ है, तो हमको क्या करना है, यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं करना है। आपको पता है कि क्या कहा गया था कि अगर ये फ्यूचर में, अगर रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर में हो या फिर प्रेजेंट में हो तो टेंस में कोई भी चेंज नहीं आता है। तो हमको क्या करना है, सीधे लिख देना है इट इज वेरी हॉट, और इसके बाद आपको क्या करना है, फुल स्टॉप लगा के कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को बंद कर देना है। तो आपका ये पहला सेंटेंस बन गया। अब दूसरा देखते हैं। अब आया रेखा टोल्ड सीता। इसके अंदर क्या आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया। तो अब ऑब्जेक्ट आ गया तो इसके अकॉर्डिंग तो टोल्ड हम लोग करते थे, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि आपको सेड में ही चेंज करना है। आपको एस वर्ड में ही चेंज करना है, सेज में, सेड में। तो अब यहाँ क्योंकि आप क्या देख रहे हैं, टोल्ड। टोल्ड क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, तो हमको पास्ट में ही चाहिए होगा। तो हमको अब टी को एस में चेंज करना है। तो क्या करना पड़ेगा, रेखा सेड। अब क्योंकि ऑब्जेक्ट लगा है तो टू भी लगाना पड़ेगा, टू सीता, राइट। अब क्या करना है, आपको कॉमा लगाना है, क्योंकि आपने अब क्या बन गया, इतना पार्ट जो बन गया वो हो गया रिपोर्टिंग वर्ब। अब आप रिपोर्टेड स्पीच बनाने जा रहे हैं। अब हमने देखा मीरा, मीरा एक नाम है, यानी कि हमारा फार्मूला हो जाएगा SON। आपको पता ही है SON क्या कहता है। SON कहता है कि अगर फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन हो तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन हो तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, थर्ड पर्सन हो तो नो चेंज। नाम है, मीरा एक नाम है। नाम क्या होता है, जितने भी नाम होते हैं वो क्या होते हैं, थर्ड पर्सन माने जाते हैं, यानी कि नो चेंज। तो नाम में हम कोई चेंज कर सकते हैं, नहीं चेंज कर सकते हैं। लेकिन जब रिपोर्टिंग वर्ब जो होती है वो कैसी है, पास्ट में है, तो इसका मतलब इसमें चेंज आया होगा। अगर हाँ, तो इसमें चेंज आया होगा तो हमको इसको वापस रिवर्स करना है जहाँ से हमने इसको चेंज किया। तो हो जाएगा मीरा। अब मीरा के साथ क्या लगेगा, वॉज वर यहां लगा था तो इज MR वहां लगेगा। तो इज MR में से क्या ले लेंगे, इज। मीरा के साथ इज लग जाएगा, इज वेरी रिच, फुल स्टॉप लगा के कॉमा इन्वर्टेड कॉमा चेंज कर देंगे। आपका दूसरा सेंटेंस भी बन गया। अब चलते हैं तीसरे सेंटेंस की तरफ। तीसरे सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है, द टीचर। अब फिर टोल्ड आ गया, लेकिन हमारे पास क्या देख रहे हैं आप, ऑब्जेक्ट है। तो हमें क्या करना है, टोल्ड। टोल्ड है, पास्ट में है, यानी कि हमको टी वर्ड को एस वर्ड में चेंज करना पड़ेगा, या रिवर्स में करना पड़ेगा कि ये जिससे चेंज होकर आया था। तो हो जाएगा सेड।
यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा बस ध्यान एक देना है, सेड ही होगा। अगर पास्ट आया तो सेड ही होगा, तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि हमें लिखना क्या है, हमें सेड याद रखना है। सेड, अब क्योंकि ऑब्जेक्ट है तो आपको टू आस्क करना पड़ेगा। आपने बंद कर दिया, इतना हिस्सा क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। तो रिपोर्टिंग वर्ब हमने बना ली। अब हम रिपोर्टिंग स्पीच बनाएंगे। अब हमें देखना है क्या इसमें चेंज आया था, क्योंकि ये तो पास्ट में है, रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट में है, तो चेंज आना चाहिए। तो लिखा है दैट, तो हो गया द टीचर टोल्ड अस दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। अब यहां क्या होगा, चेंज होना चाहिए आइडियली, लेकिन यहां मूव्ड नहीं हुआ, यहां पास्ट नहीं हुआ। पास्ट क्यों नहीं हुआ, याद करिए, यूनिवर्सल फैक्ट और हैबिचुअल चीजों को हम चेंज नहीं करते हैं, तो इसीलिए ये देखिए ये प्रेजेंट में ही अवेलेबल था, जबकि ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में था। तो यानी कि अब इसका मतलब इसमें कोई चेंज हम लाए नहीं थे, तो हमको चेंज करना भी नहीं है। तो अब हमें क्या करना है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को खोल देना है और अब लिखना है द अर्थ मूव्स राउंड द सन। तो इस तरीके से आप जो है असर्टिव के सेंटेंस को चेंज कर सकते हैं। अब तो आप अपनी किताब में देखें और उसमें ऐसे कुछ सेंटेंस दिए होंगे, तो उनको चेंज कर कर देखें कि आपको कितनी आदत पड़ती है, क्योंकि प्रैक्टिस के बगैर कुछ भी परफेक्ट नहीं हो सकता है। तो हम आ जाते हैं अपने इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पे, कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को कैसे हम इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में चेंज करेंगे। तो आप डायरेक्ट में चेंज करना चाहते हैं, आपको पता ही है, तो काम क्या करना है, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच में बांट देना है इसको। तो देखते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे रमेश आज लिखा हुआ है, आपको पता है सब में सेड ही लगाना है, पास्ट है सेड ही लगा होता है, तो हम क्या करते हैं, सेड लगा देते हैं, टू लगा देते हैं, क्योंकि हमारे पास ऑब्जेक्ट है, मी लगा दिया। अब इसको कॉमा लगा दिया, तो आपकी रिपोर्टिंग वर्ब बन गई। अब रिपोर्टेड स्पीच शुरू करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को खोल देना पड़ेगा। अब क्या करते हैं, इफ यानी कि कंजक्शन इफ या वेदर का यूज करते थे जब कोई आपका हेल्पिंग वर्ब भी क्वेश्चन वर्ड की तरह काम कर रहा हो। क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन वर्ड की तरह काम कर रहा हो। तो हेल्पिंग वर्ब क्या क्या होते हैं, इज एम आर हो सकता है, वाज वर हो सकता है, विल हो सकता है, शैल हो सकता है। तो इन सबको तो ये तो अगर किसी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता था, आपको याद है, अगर कोई क्वेश्चन वर्ड जो है हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन वर्ड बन जाती थी, तो हम इफ या वेदर लगाते थे। तो हम इसका मतलब है हमें इफ या वेदर को हटा देना, हटा दिया हमने। अब वुड है यानी कि वुड रहा होगा, तो इसको क्या किया होगा, विल से वुड बनाया होगा, क्योंकि पास्ट में चेंज करना था, तो हमने विल लिख दिया, विल। मी है, आई लिखा है, इसका मतलब है मी से आई बनाया होगा, तो यानी कि यू होगा उस समय, यू। ऑब्जेक्ट से चेंज किया ना, यू, आप देख रहे हैं ऑब्जेक्ट से चेंज किया, ये ऑब्जेक्ट से चेंज किया गया था, तो यू रहा होगा, तो यू हो गया। विल यू, बाकी सेंटेंस वैसे लिख दीजिए, रीड द बुक, देखिए बन गया। अब क्या है, क्योंकि अब क्या है, विल यू रीड द बुक क्या है, क्वेश्चन है, तो हमको क्वेश्चन मार्क भी लगाना पड़ेगा और उसके बाद हमें कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बंद कर देना पड़ेगा। तो एक सेंटेंस हमारा बनके तैयार हो गया। अब दूसरा देखते हैं, प्रेम आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग। अब यहां पे क्या देख रहे हैं हम, यहां पे देख रहे हैं कि डब्ल्यू वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड ऑलरेडी डब्ल्यू वर्ड इज अ क्वेश्चन वर्ड ही लगा हुआ है, कंजक्शन इफ या वेदर नहीं है, क्या है, क्वेश्चन वर्ड से ही जोड़ दिया। जिसमें डब्ल्यू वर्ड होता है उसमें उसी को जोड़ने के लिए कंजक्शन का यूज ना करके उसी वर्ड को यूज कर लेते हैं एज अ गम, ऐसा गोंद या कंजक्शन, ठीक है। तो अब हो गया प्रेम या पता ही है आपको क्या करना है, सेड बनाना है, सेड टू ऑब्जेक्ट है, मी लिख देना है, रिपोर्टिंग वर्ब बन गई, रिपोर्टिंग वर्ब बन गया। अब रिपोर्टेड स्पीच के लिए सबसे पहले कॉमा इन्वर्टेड कॉमा खोलना है, व्हाट तो लिखा ही जाएगा क्योंकि व्हाट था। अब आप क्योंकि ये क्वेश्चन है, आप क्या करते थे, आप देखते थे क्वेश्चन वर्ड में जब आप चेंज करते थे इनडायरेक्ट में, तो आप सिंपल सेंटेंस बनाते थे, लेकिन हमको कैसा बनाना है, हमको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है। तो हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए ये वॉज है, वॉज क्या रहा होगा, वॉज चेंज हुआ है बिकॉज ऑफ पास्ट की वजह से, तो पास्ट है, तो यानी कि इसका प्रेजेंट में क्या इज एम आर रहा होगा। अब आई फिर वही हो गया, सेकेंड पर्सन रहा होगा, तभी इस मी से आई ले लिया गया, तो यानी कि यू होगा, तो हो जाएगा आर
यू डूइंग, आर यू डूइंग। उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बंद कर देंगे। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा हमारा, प्रेम सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा व्हाट आर यू डूइंग, राइट। अब चलते हैं थर्ड सेंटेंस पे। थर्ड सेंटेंस कहता है दे आस्क्ड अस व्हाई वी डिड नॉट वर्क दैट डे। तो अब इसमें क्या करना है, दे को दे ही रखना है, कोई चेंज नहीं। आस्क को क्या करना है आपको पता है, सेड टू में चेंज करना है और अस को वैसे ही रख देना है, कॉमा लगा देना है, रिपोर्टिंग वर्ब बन गई। अब आई रिपोर्टेड स्पीच की बारी। अब रिपोर्टेड स्पीच को बनाने के लिए क्या करना है, आपको पता है वाई लिखा हुआ है, डब्ल्यू वर्ड लिखा है, तो हमको क्या करना है, इसका मतलब डब्ल्यू वर्ड रहा होगा तभी जोड़ा है। अब क्या है, अब यहाँ पे क्या है, डिड है। अब आप देख रहे हैं अस, वी आया है अस से, यानी कि वी क्या होता है, वी क्या होता है, आप देख रहे हैं वी अस से आया है, यानी कि इसमें भी यू रहा होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट से इसने चेंज किया है, सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट से चेंज किया है, यानी कि ये सेकंड पर्सन रहा होगा तभी ऑब्जेक्ट से लिया गया है, वी और अस लिया गया है। तो हम इसको वैसे ही रखते हैं, तो हमको पता चल गया यू है, लेकिन उससे पहले हम क्या करना है, क्वेश्चन मार्क बनाना है। तो वाई के बाद, अच्छा यहाँ पे डिड है, डिड चेंज होकर पास्ट से आया है, तो इसका मतलब ये प्रेजेंट में डू होगा, तो वाई डू यू, नॉट अपनी जगह पे रहेगा, नॉट, नॉट की जगह आप क्या करेंगे, वाई डू यू नॉट वर्क, ये हो गया। अब यहाँ पे दैट डे है, आपको याद होगा टुडे से दैट डे बनता है, तो दैट डे से टुडे बना दो, सिंपल। आप क्वेश्चन मार्क लगाना है और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को बंद कर देना है। तो इस तरीके से आप इंटरोगेटिव सेंटेंस को बड़ी आसानी से चेंज कर सकते हैं। थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, डेफिनेटली आपको आने लगेगा। अब इनमें से किसी भी नियम में, रूल्स में आपको परेशानी हो रही है कि कैसे फ्रेम होता है, क्या होता है, अगर ये सब याद नहीं आ रहा है तो आपको पूरा डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ना पड़ेगा। सारे पार्ट पढ़े हुए हैं, सारे पार्ट्स को आपको पढ़ना पड़ेगा। ये सिर्फ इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट है, वहाँ पे हर चीज़ का एक्सप्लेनेशन दे रखा है मैंने, इसलिए अगर उसको आप ठीक से पढ़ेंगे तो आपको सब पता चल जाएगा। लेकिन बाय द वे अगर इनडायरेक्ट से डायरेक्ट करना हो तो इस तरीके से आसानी से कर सकते। अब हम आ जाते हैं इंपरेटिव सेंटेंस पे। मुझे लगता है सबसे आसान अगर इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बनाना है तो इंपरेटिव सेंटेंस है, इसमें बहुत ज़्यादा आपको समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए देखते हैं पहला सेंटेंस। द टीचर सेड, द टीचर ऑर्डर्ड अमजद टू स्टैंड अप ऑन द बेंच। तो टीचर अमजद से कह रहा है कि बेंच पर खड़े हो जाओ। इसको हम कैसे चेंज करेंगे, द टीचर आपको लिखना है, द टीचर। अब आपको पता है ऑर्डर हो कुछ भी हो, सेड ही लिखना है। सबसे अच्छी बात यही है कि आपको लिखना क्या है ये आपको पता है। सेड किसको बोला है, टू अमजद, अमजद को बोला है, अमजद। अब आपको क्या करना है, सिर्फ टू को रिमूव कर देना है। यहां तक आपका क्या हो गया, रिपोर्टिंग वर्ब बन गया। अब आपको कुछ नहीं करना है इसमें, अब आपको कॉमा इन्वर्टेड कॉमा खोल लेना है और जितना बचा है उसको वापस लिख देना है, क्योंकि टू से ये जोड़ दिया गया था सेंटेंस। तो हमको लिख देना है स्टैंड अप ऑन द बेंच, बस, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को बंद कर देना है। ये हमारा सेंटेंस आसानी से बन गया। देखते हैं सेकंड सेंटेंस, देखते हैं क्या है। द टीचर ऑर्डर्ड महेश नॉट टू मेक अ नॉइस। ये कौन सा सेंटेंस है, निगेटिव सेंटेंस है। बहुत आसानी से बन जाएगा, निगेटिव को निगेटिव ही सेंटेंस में चेंज करना होगा, बस इतना नियम देखना है और कुछ नहीं। तो हमने देखा द टीचर लिख दिया, हो गया। ऑर्डर की जगह क्या करना है आपको पता है, आराम से सेड टू लिखना है, और महेश को ये बात कही गई है तो महेश लिखना है, हो गया। कॉमा लगा दिया, रिपोर्टिंग वर्ब तैयार। अब सोचना है नॉट टू मेक अ नॉइस क्या बना होगा, टीचर ने क्या कहा होगा महेश से, डू नॉट मेक अ नॉइस। क्या बोला होगा, डू नॉट मेक अ नॉइस। तो हमें कॉमा इन्वर्टेड कॉमा खोलना है और सीधे लिखना है डू नॉट मेक अ नॉइस, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बंद, फुल स्टॉप लगा के कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बंद कर देना। बन गया हमारा सेंटेंस, द टीचर सेड टू महेश कॉमा इन्वर्टेड कॉमा डू नॉट मेक अ नॉइस। नेक्स्ट में आ जाते हैं थर्ड। हरी रिक्वेस्टेड मीरा टू वेट देयर टिल ही रिटर्न। तो हरी ने क्या रिक्वेस्ट करी, हरी ने रिक्वेस्ट करी मीरा से, क्या रिक्वेस्ट करी कि यहां पे रुको जब तक मैं नहीं आ जाता। ठीक है, अब हरी के लिए हरी लिख देंगे। आपको मालूम है रिक्वेस्ट के लिए क्या लिखना है, आराम से पता है, सेड लिखना है,
सेड लिखना है, टू भी लगाना है क्योंकि इसके आगे ऑब्जेक्ट है मीरा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बंद कर देना है। अब आपको यहाँ पे क्या देखना है, रिक्वेस्ट की गई थी, रिक्वेस्ट की गई थी। रिक्वेस्ट करने के लिए क्या होता है, प्लीज़ शब्द लगता है, याद कर लीजिए, प्लीज़ शब्द लगता है। तो हम प्लीज़ शब्द लगा देंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा खोलेंगे, प्लीज़ लगा देंगे, प्लीज़ वेट। अब क्या है, टू हट जाएगा, ये हट जाएगा टू, इसकी जगह क्या कर देंगे, प्लीज़ वेट। अब देयर है, इसका मतलब हेयर रहा होगा, देयर से हेयर, हेयर से देयर बनेगा। तो और उसके बाद टिल ही रिटर्न, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो हमारा सेंटेंस क्या बन जाएगा, हरी सेड टू मीरा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, प्लीज वेट हेयर टिल ही रिटर्न। इस तरीके से आपका इंपरेटिव सेंटेंस बन जाएगा, जो कि सबसे आसान था मुझे लगता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को कैसे बनाया जाता है, तो जैसे सेंटेंस किस तरीके होता है, द बॉय एक्सक्लेम्ड दैट ही वॉज वेरी क्लेवर, इस तरीके का सेंटेंस है। अब हम इसको कैसे चेंज करेंगे, सबसे पहले हम द बॉय को द बॉय लिखेंगे। एक्सक्लेम्ड को आपको पता है, कोई भी किसको चेंज करना है, सेड में चेंज करना है सबको, इसके लिए सोचने की ज़रूरत नहीं है। सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आपका रिपोर्टिंग वर्ब बन गया। अब आप रिपोर्टेड स्पीच में आ जाइए, तो क्या होगा, आप कॉमा इन्वर्टेड कॉमा चालू करते हैं, उसके बाद यहाँ पे लिखिए हाउ, हाउ, उसके बाद आपको क्लेवर लिखना है, हाउ क्लेवर। अब ही की जगह क्या रखना है, लड़का अपने बारे में बात कर रहा है तो आई एम, उसके बाद एक्सक्लेमेटरी मार्क एंड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बंद कर दीजिए, आपका सेंटेंस बन गया। अब आते हैं सेकंड सेंटेंस में, ही एक्सक्लेम्ड दैट द वेदर वॉज वेरी फाइन। अब क्या है कि वो आश्चर्यचकित हो रहा है, बहुत अच्छा है, मतलब एक्सक्लेम्ड हो रहा है, आश्चर्यचकित हो रहा है, देखकर उसको खुशी हो रही है क्या, कि मौसम बहुत अच्छा है। तो उसको कैसे बनेगा, ही की जगह ही रखिए, एक्सक्लेम की जगह आपको पता है क्या रखना है, सेड रखना है, उसके बाद कॉमा लगाया, रिपोर्टिंग वर्ब बनी, इसके बाद तो हो जाएगा। उसके बाद अब आपको एक ऐसा चाहिए जिससे उस पता चले कि उसको अच्छा लग रहा है, तो वो आश्चर्य में बोल रहा है, तो क्या लिखना होगा, वॉट। क्या बोलेंगे वेदर के लिए, वॉट आ फाइन वेदर, वेदर इट इज। उसके बाद एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाएंगे और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को बंद कर देंगे। तो ये सेंटेंस इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो अब जो है आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट की जितनी भी वीडियो थी पूरी की पूरी कंप्लीट हो चुकी हैं। और अगर कोई भी कन्फ्यूज़न आपको होता है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबाएं, जिससे आपको वीडियो के अपडेट रेगुलर मिलते रहें। थैंक यू।